Welcome back students and good morning. Next topic is executive at the state level, यानी जो हम लोग सिविक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, जिस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर रहा था इन प्रीवियस वीडियो, वी विल एक्सप्लेन अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली and in this video we will explain about executive of the state level. In this topic we explain about the governor, okay, and the chief minister and his council of ministry. And in this video, as first we will explain about governor. Okay, let us go. The governor of a state is the nominal head of the executive. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल को एक्सप्लेन किया गया है, या 153 आर्टिकल 153 से लेके 200 समथिंग तक एक्सप्लेन किया गया है. ओके, 225 के आसपास. और जो इसमें फर्स्ट है गवर्नर, 153 ये कहता है कि किसी भी स्टेट का एक गवर्नर होगा. ओके, तो ऐसे करके 153, 54, 55, 57 गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में. ओके, तो ऐसे करके स्टेट बाय स्टेट क्या है, गवर्नर के जो पावर है उनको भी आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है. तो ऐसे कर जैसे 161 जो आर्टिकल है, या गवर्नर को क्या करता है, या जुडिशियल पावर देता है. जैसे आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल जो 71 है, इस आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग, जो आर्टिकल 72 है इसके अकॉर्डिंग इंडियन प्रेसिडेंट को किसी भी कोड के द्वारा या कानून के द्वारा, जो लॉ होती है उसके द्वारा, अगर एनी पर्सन को डेथ सेंटेंसेस दिया गया है, मृत्युदंड दिया गया है, या उसे आजीवन कारावास दिया गया है, एनी टाइप्स का कोई भी पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है, तो इंडियन प्रेसिडेंट के पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आर्टिकल 72 के द्वारा पावर दिया गया है कि वह उसे अबॉलिश कर सकता है, समाप्त कर सकता है, पॉर्डन उसे क्षमा कर सकता है, उसके मृत्युदंड को, उसको जो पनिशमेंट का जो टाइप्स है उसको चेंज कर सकता है, तो उसको कम कर सकता है. तो डिफरेंट टाइप के पावर है इंडियन प्रेसिडेंट के पास, सेम एज पावर आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग स्टेट के गवर्नर को प्रोवाइड किया गया है. ओके, तो देखिए, he or she is appointed by the president on the advice of prime minister. प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे किसी भी गवर्नर को, किसी स्टेट का गवर्नर, किसी व्यक्ति को, एनी पर्सन्स को, यानी जो इसकी क्वालिफिकेशन रखता हो, उसे किसी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है. ओके, और जो वन स्टेट का गवर्नर होता है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक्सप्लेन नहीं है कि वह ओनली वन स्टेट का ही गवर्नर रहेगा, उसे 1 और 2 या मोर स्टेट का चार्ज भी दिया जा सकता है. ओके, तो जैसे अभी हाल ही में हुआ था कि जो केसरीनाथ त्रिपाठी थे, उनको पश्चिम बंगाल और बिहार के गवर्नर का चार्ज दिया गया था. तो इसमें देखिए, द गवर्नर सर्व्स फॉर ए टर्म 5 ईयर्स. गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वह 5 ईयर्स के लिए होता है, बट दिस पर्सन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. लेकिन बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के इसे अपने पद से हटाया नहीं जा सकता. एक तरीका है, या तो ये रिजाइन दे दे, नहीं तो जब तक इंडियन प्रेसिडेंट चाहेगा, अगर इंडियन प्रेसिडेंट चाहे तो इनके टर्म को क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है और भी बढ़ा सकता है. आफ्टर कंसल्टिंग द प्राइम मिनिस्टर्स, ओके, प्राइम मिनिस्टर के कंसल्ट से, एंड द टर्म कैन बी एक्सटेंडेड एज वेल. अभी मैंने बताया, एंड ही और सी कैन आल्सो रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट. और या तो क्या कर सकता है, अपने पोस्ट से रिजाइन देके हट सकता है. ये मैटर्स है. अब नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर. गवर्नर के जो क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि कौन सा व्यक्ति, वह कौन सा ऐसा वह
वह कौन सा पर्सन गवर्नर के ऑफिस पे अपॉइंट हो सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन यानी किसी व्यक्ति की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए पर्सन्स की कि उसे गवर्नर बनाया जा सकता है। देखिए फर्स्ट है द गवर्नर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात कि जो गवर्नर बनेगा वह इंडियन सिटीजन होगा यानी वह भारत का नागरिक होगा। सेकेंड इज ही सी यानी जेंट्स भी हो सकता है लेडीज भी हो सकती है, जैसे इस प्रेजेंट टाइम में यूपी की जो गवर्नर है ओके तो वह क्या है वह लेडीज है। तो ही एंड ही एबॉलिशी मस्ट बी अ कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। कम से कम यह 35 ईयर्स एज कंप्लीट करता है यानी गवर्नर और प्रेसिडेंट की अपॉइंटिंग के लिए क्वालिफिकेशन क्या है 35 ईयर्स है ओके। एंड थर्ड है ही सी मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट यानी कि जिस समय उसे गवर्नर बनाया जा रहा हो किसी स्टेट का वह कोई प्रॉफिट के पद पे ना हो, न ही कोई वह गवर्नमेंट जॉब के पद पे हो, अधिकारी हो, अफसर्स हो, न ही वह लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट का मेंबर्स हो ओके, न ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर्स हो, nor be a members of the parliament or the state legislature, legislative council and legislative assembly ओके। ये इसके क्वालिफिकेशंस हैं गवर्नर के। तो आप क्या करिएगा कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा क्या यानी कि हु इज द गवर्नर ऑफ यूपी इन प्रेजेंट टाइम यानी प्रेजेंट टाइम में यूपी का गवर्नर कौन है। तो देखिए नेक्स्ट है पावर एंड द फंक्शन ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के पावर और फंक्शंस क्या है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओके। देखिए पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर। देखिए फर्स्ट इज डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर मीन्स होता है विवेकाधिकार की शक्ति। विवेक यानी कि अपने हिसाब से अपने माइंड के हिसाब से उसकी क्या थिंकिंग है उस हिसाब से जिसे डिस्क्रिशनरी पावर कहा जाता है। तो यह गवर्नर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है। नॉर्मली द गवर्नर वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। नॉर्मली वैसे तो गवर्नर क्या करता है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है, बट जो नॉमिनल हेड होता है स्टेट का वह गवर्नर होता है। टोटल वर्क गवर्नर के नाम से किए जाते हैं, बट एक्चुअल जो हेड होता है वह एक्चुअल हेड चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है जो गवर्नर के एडवाइस पे काम करते हैं। तो या तो गवर्नर इनको एडवाइस दे के काम करे या चीफ मिनिस्टर ने हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री गवर्नर से एडवाइस लेके काम करे, बट रियल पावर चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पास होती है। बट देयर कैन बी द सिचुएशंस वेयर ही हैज टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। कह रहा है बट देयर कैन बी सिचुएशन लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं वेयर ही हैज टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। गवर्नर क्या करता है इंडिपेंडेंट जजमेंट लेता है ओके। एंड व्हेन द स्टेट इज अंडर द प्रेसिडेंट रूल। जब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल यानी कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 356 को अप्लाई किया गया यानी कि उस स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को बिहाफ बना के कि इस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन काफी बैड है, गवर्नर क्या कर सकता है प्रेसिडेंट से कंसल्ट कर सकता है, उसको रिपोर्ट भेज सकता है कि इस स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर और स्टेट का जो रूल रेगुलेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलाया जा रहा है। तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट क्या करता है आर्टिकल 356 का यूज करता है और उस समय टोटल स्टेट की पावर गवर्नर के हाथ में आ जाती है। उस समय गवर्नर क्या होता है गवर्नर कैन एक्ट ऑन हर हिज डिस्क्रेशन। उस समय गवर्नर अपने विवेक के अनुसार काम करता है ओके। इसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कुछ मैटर्स में, जैसे अगर स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए, स्टेट असेंबली के इलेक्शन में एनी अदर पार्टीज को फुल मेजोरिटी नहीं मिली
अगर कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है और कोलिशन गवर्नमेंट में कोई ऐसा लीडर्स नहीं है जो यानी कि एक कोलिशन पार्टियां हैं, जो डिफरेंट पार्टियां हैं, किसी अपने को लीडर्स नहीं सेलेक्ट कर पा रही है अपने में से, तो उस समय गवर्नर के पास ये पावर होता है कि वो अपने डिस्कशनरी पावर का यूज करते हुए किसी ऐसे योग्य लीडर को क्या करे, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में अपॉइंट कर सकता है, यानी कि उसे रिकॉल कर सकता है कि आप आइए, अगर आपके पास फुल मेजोरिटी हो जाती है तो क्या करिए, आप चीफ मिनिस्टर यानी कि आप गवर्नमेंट बनाने का काम करिए। ओके, नेक्स्ट है आपका लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर इज अनदर इंपॉर्टेंट पावर ऑफ गवर्नर। इसमें क्या करता है, कोई भी रूल रेगुलेशन स्टेट का बनता है, जो बिल लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास होके जाते हैं, उस पे गवर्नर के सिग्नेचर और स्टैम्प्स रहते हैं। और एनी अदर बिल को, किसी भी बिल को क्या कर सकता है गवर्नर, प्रेसिडेंट के परमिशंस के लिए, कि प्रेसिडेंट उसे अप्रूव करेगा, उसके लिए प्रिजर्व रख सकता है, उसे ऊपर भेज सकता है। इसे स्पेशल पावर दिया गया है। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई ऐसा कानून बना रही हो, एक्ट बना रही हो, तो बिल अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ यूनिकैमरल है, जहाँ बाई कैमरल वहाँ से 2 हाउसेस से पास होगा, जहाँ यूनिकैमरल वहाँ से 1 हाउसेस से पास होगा, तो उसके बाद गवर्नर के पास दे, तो गवर्नर के पास यह पावर होता है कि इसको इंडियन प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर सकती है उसे अपने पास, फिर उसके बाद वह इंडियन प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वह उस बिल को कब वापस करता है। तो और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव पावर में है कि गवर्नर क्या कर सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो न्यू इलेक्शंस होते हैं, न्यू इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग्स होती है, उसकी क्या कर सकता है, चेयरमैनशिप करता, यानी कि उस लेजिस्लेटिव असेंबली हाउसेस की पहली मीटिंग की या अध्यक्षता करने का काम करता है। और एवरी ईयर्स जब लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन स्टार्ट होता है, तो उसकी भी क्या कर सकता है, चेयरमैनशिप या प्रेसिडेंशियल करने का काम गवर्नर करता है। तो गवर्नर के पास क्या है, लेजिस्लेटिव पावर भी लार्ज स्केल पे अवेलेबल है गवर्नर के पास। ओके, इसमें यानी कि यह जितने भी बिल पास होते हैं सबको अप्रूवल करता है। अप्रूवल के साथ साथ या जो सेशन स्टार्ट होते हैं, और कोई भी, और सबसे मेन है कि जो गवर्नर होता है, गवर्नर को आर्टिकल 213 यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग गवर्नर को ऑर्डिनेंस लाने का पावर है, यानी कि यह भी क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली रन में ना हो, सेशन रन में ना हो लेजिस्लेटिव असेंबली की, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि किसी मैटर्स पे रूल रेगुलेशन यानी बिल पास करना मस्ट हो, उस समय आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग गवर्नर क्या कर सकता है, स्टेट में ऑर्डिनेंस इशू करता है। और सेम एज पावर यही है आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग इंडियन प्रेसिडेंट को प्रोवाइड किया गया। अगर इंडियन पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो उस समय क्या होगा, इंडियन प्रेसिडेंट क्या करता है, आर्टिकल 230 के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस इशू करता है, जिसे एक टाइप का लॉ कानून माना जाता है। लेकिन जब सेशन स्टार्ट होता है, उसके 1 मंथ के अंदर में क्या करना पड़ता है, 4 या 6 वीक के अंदर में इसे उस लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट में इस बिल को पास करना रहता है। ओके, नहीं तो उसके बाद ये प्रोसेस है कि ऑर्डिनेंस अपने 5 या 6 वीक के बाद वो एबॉलिश हो जाए। तो ये रहा लेजिस्लेटिव पावर। थर्ड है फाइनेंशियल पावर। जो गवर्नर के पास फाइनेंशियल पावर होता है एक मैटर में, कि जो मनी बिल होता है स्टेट में, यानी एनी अदर अगर स्टेट का मनी बिल है तो क्या होगा, बिना गवर्नर के परमिशन के मनी बिल पास नहीं किया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में। और सेम एज पावर ऐसे इंडियन प्रेसिडेंट को भी है कि मनी बिल के संबंध में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसके बाद स्पीकर से भी, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो भी क्या करते हैं, मनी बिल के पहले उस पर उनसे भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता। तो फाइनेंशियल पावर है इसको, कि कोई भी अगर मनी बिल है तो अगर उसको एनुअली बजट है, कोई जो बजट होता है उसको पास करने से पहले क्या होता है,
जो स्टेट का एनुअल बजट होता है उसको बिल को पास करने से पहले गवर्नर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। एंड फोर्थ है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर भी इसके पास है, गवर्नर के पास। गवर्नर क्या करता है, गवर्नर जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, यानी कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट क्या करता है, गवर्नर इनकी अपॉइंटमेंट करने का काम करता है। साथ ही साथ जो इसके पैरेलल अदर किसी ऐसे पर्सन को अगर वह समझे कि यह क्या है, जुडिशरी के पैरेलल है, इसको अपॉइंट किया जा सकता है, तो उसको क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। यानी कि मेन इसका फंक्शन ये है कि यह जो स्टेट, जो लोकल यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जुडिशरी होती है, उसके जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उनकी अपॉइंटिंग का काम में क्या करती है, या क्या करता है, प्रेसिडेंट एक करने का काम करता है। और साथ ही साथ स्टेट में जो स्टेट एडवोकेट जनरल होते हैं, यानी कि जो उस स्टेट के वकील होते हैं, एडवोकेट जनरल, उनकी अपॉइंटिंग का काम भी क्या करता है, गवर्नर करने का काम करता है। ओके। और साथ ही साथ जो गवर्नर होता है वह उस स्टेट के हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और अदर जजेस को क्या करता है, उनकी अपॉइंटिंग के समय उन्हें ओथ दिलाने का काम करता है, शपथ दिलाने का काम गवर्नर करता है। तो ये रहे गवर्नर के, उनके गवर्नर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, गवर्नर की क्वालिफिकेशन क्या होती है, फिर गवर्नर के पावर एंड फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो इनमें आप लोगों ने डिस्क्रिशनरी पावर पढ़ा, डिस्क्रिशनरी पावर के साथ ही साथ हमने लेजिस्लेटिव पावर पढ़ा, लेजिस्लेटिव पावर के साथ साथ फाइनेंशियल पावर पढ़ा, और फाइनेंशियल पावर के साथ साथ हमने जुडिशियल पावर भी पढ़ने का काम किया, जिसमें मैंने बताया कि आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग जो राज्यपाल है यानी गवर्नर जो है, इसको पॉर्डन की और पॉर्डन के साथ साथ रिप्राइव के साथ साथ रिस्पाइट, और रिस्पाइट के साथ साथ रिमिशन, यानी कि अगर इन टोटल ये पावर है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा उसे अपराधी यानी क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया, पनिशमेंट दे दिया गया, डेथ सेंटेंसेस दे दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया, आजीवन कारावास दे दिया गया, उसे 10 ईयर्स या उससे अबव या 7 ईयर्स की अगर उसे पनिशमेंट दे दी गई हो, तो उसको गवर्नर क्या कर सकता है, उसका निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, या जिसे कम्यूट बोला जाता है, लवकरण की शक्ति दिया गया है। ओके। और क्या कर सकता है, और उसे क्षमा भी यानी कि पार्डन, उसे माफ भी कर सके, यानी कि अगर मृत्युदंड दिया गया है तो मृत्युदंड के संबंध में इसमें एक मैटर्स है कि अगर क्षमा तो कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, लेकिन जो मृत्युदंड है, डेथ सेंटेंसेस के संबंध में सिर्फ इंडियन प्रेसिडेंट को ही पावर है कि वह उसे क्षमा कर सकता है, बट राज्यपाल को यह पावर नहीं है, ओनली वन पावर, कि अगर राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है, और न ही संघ सूची के विषयों से संबंधित, यानी कि जो सेंट्रल लिस्ट है उससे संबंधित जो भी लॉ है उसके अगेंस्ट अगर कोई अपराध हो, या जो आर्मी जुडिशरी हो उसके द्वारा दिए गए किसी आदेश को, किसी पनिशमेंट को क्षमा करने का अधिकार है। ओके। तो गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नर मृत्युदंड को, यानी किसी अगर आर्मी न्यायालय ने, यानी किसी सेना के न्यायालय के द्वारा अगर किसी को सजा दी गई हो, या किसी को मृत्युदंड दिया गया हो कोर्ट के द्वारा, तो उसे क्षमा नहीं कर सकता है। इसमें नहीं है, यानी कि कुछ मैटर्स में क्या कर सकता है, उसका लवकरण कर सकता है, ये सब तो कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। यह पावर सिर्फ क्या है, इंडियन प्रेसिडेंट के पावर, ये सॉरी भारतीय राष्ट्रपति के पास है, इंडियन प्रेसिडेंट के पास यह पावर है। फिर आपका
गवर्नर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।